नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। जैसा कि आपको पता है, सीटेट दिसंबर 2022 आपके पास में है। कभी भी उसकी डेट डिक्लेयर हो सकती है और एग्ज़ाम से पहले इसी दिसंबर में आपके कॉल लेटर भी इशू हो जाएंगे, तो टेंशन ज़्यादा है। तो उसी के प्रयास में मैंने एक कोशिश की है आपके सामने 50 प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लाने की, जिसमें एसएसटी के एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और आप और हम मिल करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन है और हमारा आप दोनों मिल करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि एक ही बार में सारे क्वेश्चंस हमें याद हो जाएं। इसमें कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ हैं, लेकिन चिंता नहीं कीजिएगा, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। बस बने रहिए एक साथ और साथ ही साथ पूरा वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अगर उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसके लिए हमें आप एडवाइस भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको भी मेरे वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। साक्ष्य तो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, पुरातत्व विभाग को सब कुछ मिला है, लेकिन लिखित में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह आपका साक्ष्यों के आधार पर इतिहास बनाया गया है और ऐसा इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुत्ते को पालतू बनाया था। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। तो जो होमोसेपियंस क्या है कि मानव का जब वैज्ञानिक नाम है, तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था, यानी कि इस आग की खोज की थी, आग जला के देखी थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पहिए का जो आविष्कार मानव ने किया है वह पुरापाषाण काल में किया है। ठीक है, किसमें किया है, पहिए का आविष्कार पुरापाषाण काल में और आग का आविष्कार नवपाषाण काल में किया है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपने पढ़ा होगा मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। किसका किया, तांबा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा जौ। ठीक है, पहली फसल उसकी जौ थी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक यानी कि उस फसलों को पैदा करना और उसका उपभोग करना उसने कब सीखा, तो यह आपका होगा नवपाषाण काल में। पाषाण काल 3 भागों में था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो यहाँ पर नाम आया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है, आपको ध्यान होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी, तो रेलवे लाइन की खुदाई में हड़प्पा संस्कृति के कुछ साक्ष्य पाए गए थे, कुछ अवशेष पाए गए थे और वो खुदाई कराने वाला व्यक्ति कौन था, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, तो इसका आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो से। आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, लगभग उसी मूर्ति की बात हो रही है और यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इसका आंसर होगा लोथल से मिला है। 12वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि क्या है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व पहले जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, सिंधु सभ्यता से। ऋग्वेद
आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? सप्त सैंधा प्रदेश में बसे थे। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। ठीक है, गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका नाम है प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल जो था उसमें इंद्र की जगह पर प्रजापति की पूजा होती थी। 22 नंबर, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद की। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुणिक थी? हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो इसका जो आंसर होगा वो है अजातशत्रु। 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घनानंद का शासन था। अगला क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि सर्वेक्ष त्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर एवं पुरु के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झीलम का युद्ध कब हुआ? तो यह सिकंदर और पुरु के बीच जो प्रसिद्ध झीलम का युद्ध हुआ है वह हुआ 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत तोड़ा? तो महावीर ने जैन धर्म में पहले से जो 4 महाव्रत चले आ रहे थे उसमें ये तोड़ा लिखा हुआ है, तोड़ा नहीं जोड़ा होगा। तो उन 4 महाव्रतों में एक और महाव्रत जोड़ दिया और उसका नाम था ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? देखिए ये भी क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड था और ये भी क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटिव है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और 36 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम जैन संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीत या जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म एंड संघ। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है? इसका आंसर होगा जन कल्याण। 40वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो ये आंसर होगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड है जिसमें 22 पुलिस वालों को एक थाने में बंद करके फूंक दिया गया था और इस कारण से क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनके आंदोलन की आड़ में लोग हिंसा पर उतर आए थे। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणें, इसका मतलब जानते हैं कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेंज है जिसको परावैगनिक तरंग बोलते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेस को यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को रोकने के लिए ओजोन परत काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओजोन। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो ये रेज सीधे पृथ्वी तक आएंगी और इससे तापमान बढ़ेगा, साथ ही साथ स्किन कैंसर का खतरा बन जाएगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं, उसके दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है।
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। भूकंप के धरातलीय तरंगे, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तरंगे, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तरंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा है, मेरे भी समझ से बाहर है। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने देख लिया, आपने भी देख लिया है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 नंबर का। ये पूछ रहा है आपसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, यानी कि सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है? तो उसका आंसर होगा यूराल। यूराल पर्वत सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। आज हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पेश किए और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन थे और फटाफट हम इन क्वेश्चंस को करते चले गए। 1 लाइनर आंसर था इनका, मैं फटाफट क्वेश्चन बोलता गया और उनके आंसर भी आपको बताता गया आज। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से वही पहले वाली बात मैं दोहराना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर देना और अब बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।